कोतवाली थाना क्षेत्र की मियां बाजार की इल्मा खानम गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंचकर किया प्रेस वार्ता के दौरान इल्मा खानम ने बताया कि मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद सपा नेता मोहम्मद फैज जो रिश्ते मेरा भाई लगता है उसके द्वारा कब्जा करने की नीयत से बार बार परेशान किया जा रहा है और हमारे मकान में कोतवाली पुलिस की सहायता से ताला बंद कर दिया गया जिस किसी का है। मैंने अपनी सहेली आशिया से बताया जो ह्यूमन नाइट की सदस्य उसके आने पर मेरे चचेरे भाई के द्वारा उन्हें भी गाली गुप्ता एवं जान से मारने की धमकी दी गई जिसे शिकायत इंस्पेक्टर कोतवाली को दी गई। उसके बाद मौके से सभी लोग फरार हो गए। इसके बाद हम लोग थाना कोतवाली पहुंचे, वहां इंस्पेक्टर के द्वारा हमें धमकाया गया और उनके द्वारा कहा गया कि उनके पास हाईकोर्ट का स्टे है और हम लोगों को सादा पेज पर दस्तखत करा छोड़ा गया। इसके बाद हम लोग एसपी सिटी से मुलाकात की सारी घटनाओं से अवगत कराया गया। उन्होंने सीओ कोतवाली को जांच होती है। हम प्रेस वार्ता के माध्यम से मांग करते हैं कि उपरोक्त दोषी हमारे भाई के ऊपर कठोर कार्रवाई हो और हमें हमारे मकान में रहने दिया जाए। मेरा नाम इल्मा खानम है और हम कोतवाली के पास मियां बाजार के रहने वाले हैं। मेरे बड़े पापा का लड़का जो है वो मेरे दादा के मतलब पुश्तैनी मकान है उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, फर्जी किराएदारी लिखवाया हुआ है। क्या नाम है आपके? फैज खान। मेरे बड़े पापा के लड़के का नाम फैज खान है। अच्छा, जब तक आपके पापा थे तब तक आप लोग उसी मकान में थे। उसके बाद हम लोग को वो निकाल दिया। हम लोग जब जाते हैं हम लोग का सामान भी निकाल करके फेंक देता है वो घर में से। अभी क्या हुआ है? अभी कुछ समय पहले क्या हुआ है? अभी हम लोग 30 तारीख को घर पे गए थे 3:30 बजे। उसके बाद वहाँ पे हम लोग गए तो हम लोग से वो गाली गलौज करने लगा, अपना ताला लगाया। हम लोग चाबी मांग रहे थे, चाबी नहीं दे रहा, वो अपना ताला लगा करके बैठा हुआ है। उसके बाद हम लोग बोले कि हम लोग को चाबी दो, रहने दो, तो वो गाली गलौज करने लगा, नहीं रहने दे रहा। फिर वहाँ हम लोग 112 पे फोन करके बुलाए। पहले अपनी सहेली को बुलाए, जान से मार देने की धमकी भी दे रहा है वो। और अपनी फ्रेंड को बुलाए हम, तो वो मतलब वो ह्यूमन राइट्स की वो महाअध्यक्ष है, उसको बुलाए। तो वहाँ पे वो 112 पे फोन करके पुलिस वाले को बुलाए, वो आए तो फिर उसका उसी की सारी बात सुनी गई। हम लोग की कोई बात नहीं सुनी गई, वो लोग समझे भी नहीं, डायरेक्ट सबको थाने पे लेकर के गए। वहाँ हम लोग को 6 बजे तक बैठाए। फिर हम लोग फोन करके पूछे कि क्या मतलब कब तक यहाँ बैठाए रहेंगे, तो वो लोग कुछ बोले नहीं, बोले बैठी रहिए। फिर कोतवाल साहब से हम लोग बात किए तो कोतवाल साहब बोले कि हमको वो स्टे दिखाया है घर का कि उस पे ताला लगाने का उसका अधिकार है। हम बोले किसने अधिकार दिया, तो बोले हमने दिया। वो बोले जी कोतवाल साहब से मेरी फ्रेंड मतलब जो पुलिस आपके साथ नहीं और बड़े अधिकारी से मिली है बात? जी हम लोग एसपी सिटी साहब से भी अभी कल ही मिल करके आ रहे हैं। एसपी सिटी साहब बोले हैं कि सीओ साहब को जांच के लिए दिया जाएगा। उसके बाद अभी कोई जांच नहीं हुई है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरा उसमें अधिकार है, हमको रहने का अधिकार दिया जाए बस। वो मेरे दादा का। अभी हम लोग किराए के मकान में रहते हैं। अपना मकान रहते हुए किराए? जी अपने मकान रहते हुए हम लोग किराए के मकान पे रहते हैं, उसमें रहने नहीं दिया जा रहा। जो मेरे बड़े पापा का लड़का है फैज अहमद खान, वो रहने नहीं दे रहा है। नेता भी है क्या? जी वो सपा का नेता है और सबसे मिला जुला भी रहता है वो।